गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास ट्वेल्थ जैक बोर्ड जो हम लोग नोटिफिकेशन आप लोग को पहले दे चुके थे कि क्लास 11 12 हम लोग के चैनल पे बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, वो समय आ गया है। आज से आपका क्लास ट्वेल्थ में स्पेशल देखा जाए तो जो जैक बोर्ड है, टारगेट हमारा कितना है 2025। ठीक है, जो 2025 में वैसे बच्चे जो 2025 में बोर्ड देंगे उनके लिए स्पेशल्स हम लोग जो बैच लेकर के आए एकदम फुली डेडिकेटेड बैच होगा। लगभग देखा जाए तो ये जो ट्वेल्थ का बुक है मैथमेटिक्स, इसमें से लगभग 10 से 15 से लगभग 15 चैप्टर आ रहे हैं। तो 15 चैप्टर में जो सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर दैट मीन्स कैलकुलस है ना। अब कैलकुलस के अंदर बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, है ना। कैलकुलस के अंदर बहुत छोटे छोटे, तो कैलकुलस देखा जाए तो लगभग 30 से मतलब 33 मार्क्स कंटेन करता है। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इससे बच्चे बहुत ज्यादा भागते हैं ना, कोशिश करते हैं कि मैट्रिक्स बना लें, प्रोबेबिलिटी बना लें, 3D वेक्टर बना लें, लेकिन कैलकुलस को ना टच करें। तो ये हम आपको होने नहीं देंगे। हम लोगों का यही चीज है कि जो चीज आपको टफ लगे सबसे पहले हम लोग उसी को करवाते हैं ना। ऐसा ना कि हम आपका मैट्रिक्स से स्टार्ट कर दें, मैट्रिक्स में एडिशन इजी है, मल्टीप्लीकेशन इजी है, तो ना। हम जो सबसे लेंदी सब्जेक्ट होता है कॉन्टिन्यूटी में बच्चे फंस जाते हैं कि कैसे कॉन्टिन्यूअस होता है, कैसे कॉन्टिन्यूअस नहीं, मतलब कैलकुलस में इतना बोलते हैं कि इतना फॉर्मूला है, इतना कॉन्सेप्ट है, तो बच्चे भागना चाहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको भागने का जरूरत ना पड़े। एक अच्छे तरीके से, डेडिकेटेड तरीके से सिर्फ आप यहाँ पे ध्यान देना है कि मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आपको फोकस वहीं पे करना है कि सर का क्या कॉन्सेप्ट है। हमारा टारगेट ही होगा कि सिखाना, समझ में आ रहा है, सिखाना दैट मीन्स आपको पढ़ाना नहीं, सिखाने का मकसद ही है कि हम आपको ऐसा कॉन्सेप्ट देंगे जिसको आप ध्यान से देखिए तो आपका लगभग हर एक टाइप का क्वेश्चन बनेगा। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन बता दिए तो बस उसी टाइप का क्वेश्चन आप बता पाए। हमारा कॉन्सेप्ट, कोई भी चैप्टर, कोई भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मेरा ये कोशिश होगा कि उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं मैं उसको पहले ब्रीफ करूं, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताऊं, और कोशिश करेंगे कि हम कम बताएं, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। जैसे ही आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने लगिएगा ये आपका खुद अपना हो जाएगा। तो ठीक है, ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा हम आते हैं। आपका जो कैलकुलस का पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक दैट मींस कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जो 4 मार्क्स का आता है ना, हर एक एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है। स्पेशल देखा जाए तो हम लोग जैक बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, और कोई भी बोर्ड हो तो ये कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से 4 मार्क्स का आता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कॉन्टिन्यूटी पे। सीरीज स्टार्ट हो रहा है, एटलीस्ट कम से कम 2 मंथ लगेंगे, क्योंकि कैलकुलस जो आपका है एक बहुत बड़ा टॉपिक है। कैलकुलस में देखा जाए तो पूरा 33 मार्क्स का आता है। कितना आता है कैलकुलस? कैलकुलस जो है वो आपका लगभग 33 मार्क्स का है ना, अप्रोक्स 33 मार्क्स है, 30 मार्क्स है। अलग अलग बोर्ड में अलग अलग मार्क्स है, लेकिन जब हम कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं तो इतना बेसिक सा पढ़ेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का बोर्ड हो या फिर किसी भी लेवल का कॉम्पिटिटिव का एग्जाम का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो ये कैलकुलस जो 33 मार्क्स का जो सीरीज आज से स्टार्ट होने जा रहा है, लगभग 2 मंथ लगेंगे। ये 2 महीने आप बहुत अच्छे तरीके से हमसे जुड़े रहिए। आपका कैलकुलस में एक भी क्वेश्चंस, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल का हो, जेई एडवांस का क्वेश्चंस हो, या फिर आपका बोर्ड का क्वेश्चन हो, एकेडमिक क्वेश्चन हो, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा इस लेवल का। मतलब दैट मीन्स हम आपको बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो से टॉप लेवल तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। अब क्या है कि कैलकुलस में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, समझ में आ रहा है ना। अब आप क्लास 11th में भी कुछ पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग जब क्लास 12th में आते हैं तो इसका जो सबसे पहला चैप्टर है जो है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो कॉन्टिन्यूटी से कितना मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का। तो कॉन्टिन्यूटी को जानने से पहले आप लोगों को थोड़ा बहुत लिमिट के बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। लिमिट के बारे में क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कर ही देंगे, ठीक है। तो थोड़ा लिमिट के बारे में चलते हैं। क्या है, आप लोग पढ़े होंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहाँ पे 3x + 4, ऐसा कुछ पढ़े होंगे, है ना।
तो दैट मीन्स हम लोग लिमिट का काम क्या होता है कि जो हमारे पास वैल्यू है इसको पुट करने पे एक हमारे पास फाइनाइट आउटकम्स आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पुट करके देखते हैं कि 2 पुट करने पे कोई फाइनाइट रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए अप्लाई लिमिट है ना, अप्लाई लिमिट, जैसे ही हम लोग लिमिट को अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, दिस इज 3 इंटू 2 प्लस 4 दैट मीन्स 6 प्लस 4 दैट इज 10 विच इज अ फाइनाइट। समझ में आ रहा ना। अब इसी तरीके से एक हम दूसरा क्वेश्चन से लेते हैं, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे हमारे पास है दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। जैसे ही x का वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज 2 का स्क्वायर माइनस 4 और नीचे में क्या हो जाएगा, दिस इज 2 माइनस 2। तो ऊपर भी 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया। तो क्लास 11th में पढ़े होंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यदि ऊपर और नीचे 0 आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, कोशिश करेंगे कि ये फाइनाइट रिजल्ट आए। ये क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, मतलब कोशिश करना है कि ये कितना पॉसिबल रिड्यूस हो जाए, उसके बाद उस पर हम लोग रिजल्ट पुट करके देखेंगे। तो देखिए हाँ क्या है, एक चीज और ध्यान रहे, 0 बाय 0 ये सब इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। देयर आर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो क्लास 11th में आप पढ़ चुके, फिर भी हम थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन करवा दे रहे हैं। ध्यान ये रहे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम बताने जा रहे हैं कि 1 बाय 0 मतलब ऊपर में कुछ 0 नहीं होना चाहिए, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर में 0 हो, नीचे में 1 हो, चलेगा। समझ में आ रहा ना। 1 बाय 0 वो क्या करता है, अनडिफाइंड कर देता है। समझ में आ रहा ना, वो फाइनाइट वैल्यू नहीं होता। ऊपर में 0 हो चलेगा, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं इसमें हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, कुछ इसका कैलकुलेशन है तो कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, हमारे पास एक फॉर्मूला दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कर रहे हैं और यहाँ पे x माइनस 2 ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ है। फिर हम लोग क्या करते हैं, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 2, फॉर्मूला लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a प्लस बी, ए माइनस बी मतलब x प्लस 2 और दिस इज x माइनस 2 और नीचे में हमारे पास कितना x माइनस 2। अब देखते हैं ये और ये कट गया। अब हम लोग ये वैल्यू को पुट करके देखते हैं। अब देखते हैं अप्लाई लिमिट, क्या करते हैं, अप्लाई लिमिट। अब जैसे ही हम लोग लिमिट को अप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 2 प्लस 2 विच इज 4, जो हमारे पास क्या दिया, एक फाइनाइट नंबर दिया। क्या दिया, फाइनाइट रिजल्ट दिया। समझ में आ रहा, यही चीज हम लोगों को लाना है कि ये फाइनाइट रिजल्ट आता है। ये आप लोग क्लास 11th में पढ़े हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत हम LHL और RHL के बारे में बात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में। जैसे जो पहला क्वेश्चन हम लिए थे, लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहाँ पे क्या है था 3x प्लस 4, ठीक है। अब इसमें से आप जो क्लास 11th में पढ़े हैं LHL और RHL, LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। अब यहाँ पे 2 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मान लिया जाए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट LHL, तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2 से कम, ठीक है। जब हम RHL में आएंगे, क्या आएंगे, RHL में, समझ में आ रहा ना, RHL में, तो वहां पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2 माइनस LHL को रिप्रेजेंट करता है, 2 प्लस RHL को रिप्रेजेंट करता है। अब 2 माइनस ये जो फंक्शंस है अभी हम यही पे लिख दे रहे हैं, ये था हमारे पास फंक्शंस, यहाँ पे भी वही है 3x प्लस 4। अब हम इसमें आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये 2 माइनस और 2 प्लस क्या कहना चाहता है। चलिए एक नंबर लाइन हम लेते हैं, ठीक है, एक नंबर लाइन, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है, -2 है, ठीक है। तो 2 प्लस और 2 माइनस क्या कहना चाहता है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं अच्छे तरीके से। 2 माइनस मतलब 2 से थोड़ा सा कम वैल्यू, कितना, थोड़ा सा, इतना कम कि करीब करीब 2 ही होना चाहिए। तो 2 नहीं होगा, 2 से थोड़ा सा कम, तो मान के चलो यहाँ पे है ना, और ये थोड़ा सा कम है और ये वैल्यू अप्रोक्स 1.99999 के इक्वल होगा। समझ में आ रहा ना, 1.999 होगा, 2 से थोड़ा सा कम। अब जब बोला कि 2 प्लस मतलब 2 प्लस मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा मतलब
2.000001 ऐसा हो सकता है, 2.002 भी हो सकता है। यहाँ पे 1.999 लिखे, 1.98 भी लिख सकते थे। बात समझ में आ रही है ना, क्या करते थे, 1.98 भी लिख सकते थे। और 1.98 को अप्रोक्स हम लोग क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। 2.001 को क्या मानते हैं, अप्रोक्स 2.001 को अप्रोक्स 2 ही मानते हैं। तो वही चीज यहाँ पे अब हम लोग जब करेंगे, इसको सॉल्यूशन में आएंगे LHL में, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अप्लाई लिमिट, और 2 माइनस का मतलब होता है 3 इंटू 1.9999 अप्रोक्स आएगा डॉट डॉट प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3.99 समथिंग आएगा, जिसको अप्रोक्स हम लोग क्या लिखते हैं, सॉरी ये लगभग कितना आएगा 2, तो 3 2 जा 6 प्लस 4 है ना, जो क्या आएगा 10। ये 1.999 को अप्रोक्स हम क्या ले लिए 2। अब यहाँ पे भी हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो वही चीज होता है, 3 इंटू 2.000001 और प्लस 4, तो 2.00001 अप्रोक्स हमारे पास क्या होगा, 2 ही होगा। तो 3 इंटू 2 मतलब कितना होगा, 6 प्लस 4, ठीक है। तो ये भी हमारे पास कितना होगा, 10। तो ये हम आपको बताना चाह रहे थे कि LHL और RHL क्या होता है, ये क्लास 11th में आप पढ़े थे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में। एग्जिस्टेंस मतलब LHL और RHL ये दोनों इक्वल हो जा रहा था, LHL और RHL दोनों इक्वल हो रहा था, तो क्या हो रहा था, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था। तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। मेरा मेन बताने का मकसद था 2 माइनस और 2 प्लस, कोई भी नंबर रहे, 3 माइनस 3 प्लस, 3 माइनस दैट मीन्स LHL, 3 से थोड़ा सा कम, 3 प्लस मतलब 3 से थोड़ा सा ज्यादा। समझ में आ रहा ना, ये मेरा बताने का मकसद था। अब ये था आपका क्लास 11th का थोड़ा मोड़ा टॉपिक। अब हम आते हैं क्लास 12th में, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दिए। अब हम लोगों को पढ़ना है कॉन्टिन्यूटी। क्या पढ़ना है, कॉन्टिन्यूटी, जो 4 मार्क्स का आएगा। उसके लिए क्या क्या करना है थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी कितना मार्क्स का आएगा, 0 से ले मतलब 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। कितना, 4 मार्क्स का आता है। कभी कभी 3 मार्क्स का भी आएगा। तो जब 3 मार्क्स का आएगा ना, तो 1 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव में दे देगा, मतलब ओवरऑल ये 4 मार्क्स कंटेन करता ही करता है, ठीक है। बहुत ही बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे, एकदम क्या बोल रहे हैं ना कि 0 से हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है। 0 से टॉप लेवल तक हम लोग पहुंचने का कोशिश करेंगे। तो अब कॉन्टिन्यूटी में क्या क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि कॉन्टिन्यूटी का पहले वर्किंग रूल हम आपको बताते हैं। वर्किंग रूल क्या है, वर्किंग रूल देखते हैं। पहला पॉइंट, पहला चीज चेक करना है कि चेक करो जो गिवन फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, सॉरी डिफाइंड है या नहीं। तो पहला चीज है सी वेदर, है ना, या फिर ये ना लिख करके हम लोग क्या करें, चेक द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, सॉरी डिफाइंड और नॉट। चेक द गिवन फंक्शन is defined or not। इसका क्या मतलब है कि जो भी फंक्शन होगा उसको चेक करना कि वो डिफाइंड है या नहीं। यदि डिफाइंड नहीं होगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अब डिफाइंड इन द सेंस क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां पे हम लिख दिए x स्क्वायर माइनस 8 और यहां पे लिख दिए x माइनस 2। क्या क्लियर है? अब हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, 2 का वैल्यू पुट करो। 2 का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 8 और नीचे में क्या हो जाएगा 2 माइनस 2। तो यहाँ पे देखा जाए तो कितना हो रहा है, दिस इज 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 0। तो जैसे ही 0 तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। दैट मीन्स ये फंक्शंस का हम लोग आगे कॉन्टिन्यूटी नहीं चेक कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? यदि ऐसा चेक करना है तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, डिफाइंड करना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो वही चीज है कि आपको चेक करना है कि ये फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। दूसरे सेंस में इसका एग्जांपल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे दे देंगे 2x प्लस 4। अब जैसे ही x के प्लेस पे 2 पुट किए प्लस 4, दैट मीन्स हमारे पास क्या है, वैल्यू 8। जो 8 है वो हमारे पास क्या है, डिफाइंड है। 8 क्या है, डिफाइंड वैल्यू है। 0 भी आ जाए तो भी डिफाइंड है, लेकिन इन्फिनिटिव आ जाए तो डिफाइंड
नहीं होता है। क्या क्लियर है? तो पहला डाउट खत्म हो गया होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। वर्किंग रूल एक एक करके पूरा एकदम डिटेल में हम लोग वर्किंग रूल लिख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। कोशिश ऐसा करेंगे कि 2-4 क्वेश्चन में मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट दे दें कि पूरा का पूरा एक्सरसाइज आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड और नॉट। पहला, यदि फंक्शन डिफाइंड है तो दूसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे, एलएचएल निकालो, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। फाइंड एलएचएल, फाइंड एलएचएल। अब एलएचएल क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलता है, तो एलएचएल, तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, और यहां पे हमारे पास क्या रहेगा, fx। या फिर और इसको हम लोग लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे f क्या हो जाएगा। अच्छा, h के फॉर्म में हम आगे बताएंगे, अभी यहीं पे रहने दो। या फिर h के फॉर्म में बता दें, दिस इज a माइनस h, ठीक है ना, a माइनस h। इसका कैसे किए हैं, इसका यूज हम वहां पे करेंगे। अभी फिलहाल आप इस चीज को समझ जाओ कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, मतलब हम क्या निकालेंगे, एलएचएल निकालेंगे। ठीक है, तीसरा फाइंड, क्या फाइंड करेंगे, आरएचएल, राइट हैंड लिमिट। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, a प्लस मतलब राइट हैंड, a माइनस। ए हम इसलिए दे रहे हैं ताकि जो पॉइंट पे हमको चेक करने के लिए बोलेगा वो पॉइंट हमारा ए होगा, ये हो जाएगा। उसके बाद अच्छा चेक, यहाँ पे एक चीज लिखना था, चेक द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड और नॉट, किस पे, ए पे। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या हो जाएगा, वही एफ एक्स, या फिर इसको जब हम लोग चेंज कर देंगे एच के फॉर्म में तो एच टेंस टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा, ए प्लस एच, एक्स की प्लेस में। अभी इसको हम बताएंगे डिटेल में। ये तीनों चीज फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है, तो एलएचएल निकल गया, आरएचएल निकल गया, और क्या चाहो तो एफ ए निकाल लो। चौथा पॉइंट, फाइंड एफ ए। देखा जाए तो ये एफ ए इसी में हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, फिर भी निकालो एफ ए, मतलब जिस पॉइंट पे हमको चेक करना उस पॉइंट को क्या करेंगे, फंक्शन में पुट करके देखेंगे। अब ये तीनों चीज निकाल लिए, और तीनों निकालने के बाद यदि हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, दिस इज एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, है ना, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये तीनों इक्वल आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, है ना। ये हेंस द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, हेंस द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ रहा ना। और ये तीनों में से कोई भी एक इक्वल ना आए, समझ में आ रहा ना, कोई भी एक भी इक्वल ना आए तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो ये था हम लोग का वर्किंग रूल बनाने का। ठीक है, अब क्वेश्चन लेंगे। थोड़ा यदि ग्राफिकली आप लोग समझना चाहें, ग्राफ से भी समझना चाहें, तो हम आपको ऐसा बताना चाहते हैं कि ऐसे ग्राफिकली आपको ज्यादा यूज करने का जरूरत है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी ग्राफ क्या है, चलो समझते हैं। यहाँ पे हम कोई ग्राफ लिए, इधर हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब कोई भी लीनियर इक्वेशन हो या फिर कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, लीनियर होगा तो उसका स्ट्रेट बनेगा, पॉलिनोमियल होगा तो उसका कर्व ग्राफ बनेगा। तो मान लो कोई भी फंक्शन हो, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4, तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये कैसा, क्वाड्रेटिक है, कर्व बनेगा। मान के चलो कि इसका ग्राफ ऐसा बनाओ, मान के चलते हम ये बता नहीं रहे कि इसका ग्राफ ऐसा ही बना होगा। ठीक है, ऐसा हुआ तो दैट मीन्स हम यहां से स्टार्ट किए और यहाँ पे पहुंचे, इतना बनाने के कंडीशन में हमको अपना पेन कहीं हटाने का जरूरत पड़ा, यहां से यहां तक पहुंचने में हमको अपना पेन को लिफ्ट करने का जरूरत पड़ा, नहीं पड़ा। दैट मीन्स ये जो ग्राफ है ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ होता है। समझ में आ रहा ना। तो एक शॉर्ट फॉर्म में एक नोट आप लिख लीजिएगा कि ऑल पॉलिनोमियल, जितना भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है सारा का सारा कॉन्टिन्यूअस होता ही होता है। नहीं तो हम बता देते हैं, जितना भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है सबका सब कॉन्टिन्यूअस होता है, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे नोट में आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस। नोट में
देखिए हाँ, और क्या है, कंटिन्यूटी कहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। मान लो कि हम यहाँ से यहाँ गए, फिर हम यहाँ से यहाँ पहुंचे, तो यहाँ से यहाँ पे पहुंचने में हमको पेन को लिफ्ट करने का जरूरत पड़ा ना जी, पेन को हटाने का जरूरत पड़ा, तो इस कंडीशन में हमारा क्या हुआ, कंटिन्यूटी टूट गया, कंटिन्यूटी ब्रेक हो गया। क्लियर है। तो नोट में हम क्या लिखा दे सकते हैं कि ऑल पॉलिनोमियल, जितना ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन, all polynomial function are continuous। पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, ऑल कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, ऑल कांस्टेंट फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ गया कि जितना भी पॉलिनोमियल फंक्शन है और जितना भी कांस्टेंट फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होता है। अब चलिए एक एग्जांपल हम लेकर के देखते हैं, यही जो अभी हम ले रहे थे उसी समय से चेक करना है क्या है। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहाँ पे 3x प्लस 4 है ना, 3x प्लस 4। चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट एट x इज इक्वल टू 2। किस पे, एट x इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है, कभी कभी ऐसा नहीं दिया रहेगा, सिर्फ ऐसा ही रहेगा, बोलेगा कि चेक करो कि ये जो फंक्शन है वो 2 पे कंटिन्यूअस है या नहीं। इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 2 पे चेक करने के लिए बोला। तो पहला काम हम क्या करेंगे कि चेक करो कि ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड है या नहीं। तो कैसे, 2 को पुट करते हैं, तो 2 को पुट करेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 दैट मीन्स 10, 10 फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, मतलब ये हमारा फंक्शन डिफाइंड है। डिफाइंड है तो एलएचएल निकालते हैं। और ध्यान रहे कि हम एक ही क्वेश्चन को बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूटी में एक ही कॉन्सेप्ट लगाना, दूसरा कॉन्सेप्ट लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहां से ये इंपॉर्टेंट रूल पे हम पहुंच रहे हैं। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 2, हम एलएचएल, चलो पहले हम एलएचएल लिखते हैं, क्या लिखेंगे, LHL। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2 माइनस, समझ में आ रहा है। फंक्शन हमारे पास कौन सा होगा, यही होगा 3x प्लस 4। अब जो वर्ड बोल रहे हैं इसको ध्यान में दो, इसके बाद पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक ही तरीके से चलेगा। अब हम क्या बोले थे, 2 माइनस का मतलब क्या होता है, 2 से कम, 2 से कम, 2 से कितना कम, बस थोड़ा सा कम, बहुत थोड़ा, समझ में आ रहा है ना, जो अप्रोक्स लगभग 2 के इक्वल ही होना चाहिए। तो हमको नहीं पता चल रहा है कि हम कितना कम लें, कितना, अब किसी का थोड़ा सा 1.9 होगा, किसी का थोड़ा सा 1.98 हो जाएगा, किसी का थोड़ा सा 1.8 हो जाएगा, तो सबका वेरी कर जाएगा ना जी। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं, इसको एच के फॉर्म में हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 2 में हम h कम कर देते हैं। देखो 2 में, देखो क्यों हम 2 में h कम कर रहे हैं, क्योंकि जब थोड़ा सा ज्यादा का बात होगा ना तो 2 में h ज्यादा करेंगे। ठीक है, कितना, 2 में h ज्यादा करेंगे, तो 2 में हम क्या कर दिए, h को कम कर दिए, तो x यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 2 और ये 2 माइनस h। क्या क्लियर है, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस h इज इक्वल टू 0, तो h इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 0। अब h का वैल्यू क्या आ गया 0, अब ये लिमिट चेंज हो गया, अब ये लिमिट हो जाएगा, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब वही चीज है 3 है और जहां पे x है, देखो थोड़ा सा इस पे ध्यान दो, अब x के प्लेस पे क्या है 2 माइनस एच, तो यहाँ पे x के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे 2 माइनस एच। ठीक है, x के प्लेस पे क्या लिखेंगे 2 माइनस एच, तो यहाँ पे x थे तो 2 माइनस एच, ठीक है, प्लस 4। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस 3h प्लस 4। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट को पुट कर सकते हैं, h का वैल्यू, अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट, लिमिट को हम लोग जैसे ही अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज, नीचे दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा, लिमिट को अप्लाई करने पे हमारे पास 6 माइनस 3 इंटू 0 प्लस 4 दैट इज कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो कितना बचा 10, 10 नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं है।
यहाँ पे क्या था, दिस इज 4 इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 10, समझ में आ गया। 6 माइनस थ्री इंटू 0 प्लस 4 तो कितना हो गया, यहाँ पे ये पूरा का पूरा 0 हो गया, 6 प्लस 4 कितना हो गया 10। क्लियर है, LHL का वैल्यू हम निकाल लिए। अब सेम इसी तरीके से हम RHL निकालेंगे। क्या निकालेंगे, RHL। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, मतलब 2 से ज्यादा, ठीक है, क्या है 2 से ज्यादा। अब 2 से कितना ज्यादा होगा, हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे 2 से थोड़ा सा ज्यादा, समझ में आ रहा ना, 2 से थोड़ा सा ज्यादा। अब पहले फंक्शंस को लिख लेते हैं, 3x प्लस 4, ठीक है, 3x प्लस 4। फिर वही काम करेंगे, लेट, है ना, लेट हो गया, x में क्या करेंगे 2 प्लस h कर दिए। सेम चीज, जहां पे 2 माइनस h किए थे, अब यहाँ पे हम क्या कर दिए 2 प्लस h, मतलब 2 से ज्यादा लेना, तो 2 में हम क्या कर रहे हैं, h ज्यादा ले रहे हैं, h ज्यादा ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज 2 इज इक्वल टू 2 प्लस h। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे वही काम करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 2, जहां पे x है वहां पे अब क्या पुट हो जाएगा, जहां x है वहां पे अब क्या पुट हो जाएगा 2 प्लस h प्लस 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस, सॉरी 3 था, हाँ दिस इज 3, है ना, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। अब क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 3h प्लस 4। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, मतलब h का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, इस पूरे को 0 कर देगा, बाकी 6 प्लस 4, है ना। अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट, लिमिट को जैसे ही अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 0 प्लस 4 दैट इज 10। यहाँ पे भी हमारे पास 10 आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ ऑफ ए, ये LHL निकल गया, RHL निकल गया, एफ ऑफ ए मतलब F2 निकालेंगे। तो 2 निकालने के बाद क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 4 दैट इज हमारे पास कितना हुआ 6 प्लस 4 मतलब 10 हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू RHL राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ए के प्लेस पे कितना है 2। ये तीनों हमारे पास क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब तीनों इक्वल हो गया तब हम क्या बोल सकते हैं, सो द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। वही चीज लिखना है, सो द गिवन फंक्शन is continuous at x is equal to 2। तो एक तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस लिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से पूरा का। अब पूरे का पूरा एक्सरसाइज में आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, बाकी दूसरा कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना। क्वेश्चन पूछने के तरीके को चेंज करते हैं कि अब आपको ये किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक क्वेश्चंस को चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चंस को लेते हैं जहां पे लिमिट fx दिया हुआ हम लोग के पास, क्या दिया हुआ क्वेश्चन पूछने का तरीका अब क्या चेंज हो जाएगा, fx इज इक्वल टू दिस इज 2x प्लस 3। क्लियर है, जहां पे इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, और इसका वैल्यू दे दिया 2x, ये 2 है, इसको 8 नहीं और एंड नहीं समझ लीजिएगा, दिस इज 2x माइनस 3, कब, इफ x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन है और चेक करने के लिए बोला। अब इस पे कुछ बोला नहीं आपको कि किस पे चेक करना है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, बोला चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट, है ना। आपको बोला कि चेक करके बताओ कि ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे भाई, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, हमने क्या बोला था अभी, LHL निकाल रहे थे, RHL निकाल रहे थे और एफ ऑफ ए निकाल रहे थे। तो LHL में क्या हो रहा था, जो पॉइंट रहता था उससे कुछ कम वैल्यू, जो पॉइंट रहता था उससे कुछ ज्यादा वैल्यू, और जो पॉइंट है वही। तो ये तीनों कंडीशन में देखेंगे। तो हमको किस पे चेक करना है, तो LHL तो निकालना पड़ेगा, RHL भी हमको निकालना पड़ेगा और एफ ऑफ ए निकालना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे एक के रूप में क्या दिख रहा है 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 से कुछ कम वैल्यू, 2 से कम में कौन सा फंक्शन मिल रहा है, ये
2 से ज्यादा में कौन सा फंक्शन मिल रहा है ये, और 2 के इक्वल में ये फंक्शन मिल रहा है। दैट मीन्स ये सीधा सीधा पता चल रहा है कि हमको चेक करने के लिए किस पे बोल रहा है, एट x इज इक्वल टू 2 पे। समझ में आ रहा है ना। और ध्यान रहे ये 3 चीज होना जरूरी है, तभी आप क्या बोलते हैं कंटिन्यूटी बना सकते हैं। ये 3 चीज क्या, मतलब जिस फंक्शन पे आप चेक कर रहे हैं उससे कम का कुछ वैल्यू मिलना चाहिए, उससे ज्यादा का कुछ वैल्यू मिलना चाहिए, और उसके इक्वल वैल्यू मिलना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। दैट मीन्स 2 से कम भी कुछ फंक्शन है, 2 से ज्यादा भी फंक्शन में है, और 2 के इक्वल में भी हमारे पास फंक्शन में है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको क्या करेंगे, चेक करना किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो फिर से वही चीज, LHL रूल हमारा एक ही रहेगा, LHL लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, ठीक है। 2 माइनस मतलब 2 से कम, 2 से कम कौन सा फंक्शन होगा, ये देखो x इज इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन 2, तब हमारे पास ये फंक्शन होगा। ये फंक्शन कब है, x इज लेस देन 2, लेस देन इक्वल टू, मतलब लेस होगा तो कौन सा फंक्शन लिखाएगा, ये फंक्शन लिखाएगा, क्या है 2x प्लस 3। ये फंक्शन कब लिखाएगा, जब x का वैल्यू 2 से कम हो, और यहाँ पे 2 माइनस दिए तो 2 माइनस दैट मींस 1.9 विच इज लेस देन 2, 2 से लेस है तो हमारे पास वो फंक्शन लिखाएगा। चलो अब फिर वही काम करेंगे, लेट, क्या लेट करेंगे कि x इज इक्वल टू 2 माइनस एच, 2 में कितना कम ले तो h कम ले, x का वैल्यू कितना है जी 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा 2 माइनस एच, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब हमारे पास लिमिट चेंज हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, क्या हो गया h टेंड्स टू 0। अब ध्यान दिया जाए यहाँ पे 2 लिखेंगे, और जो x है x के प्लेस पे अब क्या लिखाएगा, दिस इज 2 माइनस एच, क्या लिखाएगा 2 माइनस एच, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 माइनस एच और प्लस 3। आगे इसको एक स्टेप और सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज 2 2 जा 4 माइनस 2h प्लस 3। अब लिमिट अप्लाई करके देखो तो, जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे h इज इक्वल टू 0, ये पूरा फंक्शन 0, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे अभी हम लिख देते हैं दिस इज अप्लाई लिमिट, लिमिट को अप्लाई करते हैं। तो लिमिट को जैसे ही अप्लाई करेंगे 4 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3, मतलब 4 प्लस 3 कितना हो गया, दिस इज 7, कितना आ गया 7। अब हम लोग चलते हैं किसमें, RHL में, ठीक है ना, RHL। तो RHL में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, क्या हो जाएगा 2 प्लस, और जैसे ही 2 प्लस होगा मतलब 2 से ज्यादा वाला वैल्यू, तो 2 से ज्यादा वाला वैल्यू कौन है जी, 2 से ज्यादा वाला वैल्यू हमारे पास ये वाला है, ठीक है ना। तो 2 से ज्यादा वाला वैल्यू ये है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज 2x माइनस 3, क्या लिखेंगे 2x माइनस 3। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, कितना ज्यादा है, 2 से कितना ज्यादा है तो h ज्यादा है, लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 2 प्लस एच, x का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 प्लस एच, 2 से 2 कैंसिल हो गया, h इज इक्वल टू 0। अब हम लोग लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, अब जहां पे 2 है, 2 x के प्लेस पे x है, तो x के प्लेस पे अब क्या लिखाएगा 2 प्लस एच, ठीक है माइनस 3। अब लिमिट h टेंस टू 0, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 प्लस 2h माइनस 3। अब देखो h का वैल्यू पुट किया जा सकता है, अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट, लिमिट को अप्लाई करते हैं, जैसे ही लिमिट को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज 4 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 3, मतलब 4 माइनस 3 कितना होगा 1 1 हो गया। अब f ऑफ a निकालेंगे, क्या निकालेंगे, f ऑफ 2, तो जैसे 2 के इक्वल में ये वाला वैल्यू हो जाएगा, दैट मीन्स 2 इंटू 2 प्लस 3, मतलब कितना हो जाएगा 4 प्लस 3, कितना हो गया 7। अब देखा जाए एक 7 आया, एक 1 आया और एक 7 आया, दैट मीन्स LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL जो RHL का इक्वल नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सो द गिवन फंक्शन is not continuous at x is equal to 2।
ये 2 पे हमारे पास क्या, ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं है। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कॉन्सेप्ट के वाइज पे देखा जाए तो हम आपका कॉन्सेप्ट बता दिए, यही कॉन्सेप्ट है, इसी को यूज करना। अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन को करवाते हैं। वो मिलते हैं अगले वीडियो में।